हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए कुछ कंसेप्ट को हमें यहां पर समझना होगा। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राइट, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ r टू द पावर n राइट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2। और इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर r टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू r टू द पावर n माइनस 2। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एक स्पेशल केस है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब स्पेशल केस कैसे है, जरा आप इसको समझिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चन में हमसे सेकंड वाले में क्या बोला है। अगर मैं यहां पर r का वैल्यू n का वैल्यू -1 रख दूंगा तो ये नहीं मिल जाएगा हमें। ये क्वेश्चन हमारा सेम ये वाला है, अगर हम n का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये मिल जाएगा हमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू अगर आप -1 पुट कर देंगे तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। राइट, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, कुछ जो हमारे इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे, उनको मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। राइट, देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या, हम इस पार्ट को लिख चलेंगे। दो पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है अभी फिलहाल। प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए डेल स्क्वायर r टू द पावर n, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए डेल स्क्वायर आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर। और यहां पर जो आपका फंक्शन है वो है स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये है स्केलर। यहां पर i, j और k नहीं आएंगे जो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। तब हम इस डेल स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, डेल डॉट डेल r टू द पावर n। और इस डेल का मतलब क्या है, यहां पर इस डेल का मतलब है ग्रेड। और जब डेल डॉट में होगा इसका मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस। इसका मीनिंग क्या, इसको हम लिखेंगे, ये तो हो गया ग्रेड, और ये डॉट में है, इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया डाइवर्जेंस। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना होगा, फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड क्या, देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, इसको आप समझ लीजिए, सेकंड वाले को सेकंड फॉर्म। ये भी हमारा बड़ा गजब का रिजल्ट है हमारा। डेल स्क्वायर अगर हमारा यहां पर आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मींस वो एक वेक्टर है जिसमें i, j और k के कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे x, y, z के फंक्शंस हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं इसको वेक्टर f, और वेक्टर f है, ये वेक्टर है, यहां पर ये हमारा स्केलर है, x, y, z आएंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई, तो ये कहलाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर मैं लिखता हूं f इज इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड के, तो ये कहलाता है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो जब हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो हम डेल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखेंगे। राइट, डेल स्क्वायर को। और जब हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, डेल डॉट एफ। ये आपको थोड़ा सा इन दो बिंदुओं पर आपको फोकस करना होगा। ये हमारे दो बिंदु हैं, यहां पर डाइवर्जेंस हमारा अंदर जाएगा और ग्रेड बाहर आएगा। ये दोनों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स है। ये आपको दोनों, इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल स्क्वायर ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। राइट, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर ये दोनों फॉर्म हमारे क्लियर हैं तो मैं इसी वीडियो में चाहूंगा कि मतलब दोनों ही फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन को करा दिया जाए। दोनों ही फॉर्म पर एकदम क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए। वेक्टर पॉइंट फंक्शन तो ग्रेड बाहर आएगा, डाइवर्जेंस अंदर,
और स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो डाइवर्जेंस बाहर आएगा, ग्रेड अंदर जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सिंपल इस प्रकार से ही मिल सकता है और खुद से ही सिक्स सेंस से फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें इसका मीनिंग ये होगा और फिर हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये दोनों फॉर्म हमें क्लियर होने चाहिए एकदम। कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और आएंगे उनको और हमें समझना हो, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, अच्छा इनको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, इसका मीनिंग यही है तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, आप पहले चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझ गए ना आप कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड, वैसे तो हमें ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए डेल डॉट डेल ऑफ आर टू द पावर एन। इसका माइंड में हमें ये बनाए रखना कि इस डेल का मतलब ग्रेड है, क्योंकि सिंपल डेल को ऑपरेट करा रहे हैं तो ग्रेड, डॉट में ऑपरेट करा रहे हैं तो डाइवर्जेंस और क्रॉस में ऑपरेट करा रहे हैं तो कर्ल। इन दोनों बातों को समझ लीजिए। ग्रेड आर, भाई ग्रेड जो हम वैसा निकालते हैं इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब ग्रेड है, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसका मतलब क्या, हम ग्रेड फाइंड कर रहे हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेड फाइंड करते हैं और ये आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब मान लीजिए डॉट होता तो डॉट आएगा तो यहां पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन आएगा और ये निकल के जो आएगा इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ और ये एक वेक्टर होगा, क्लियर है। और कर्ल होगा तो क्रॉस आएगा, इसका मीनिंग क्या है, कर्ल ऑफ एफ और ये भी हमारा कैसा, ये हमारा स्केलर होता है, ये हमारा वेक्टर होता है। इन तीन बिंदुओं को और याद रखना चाहिए हमें, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों बिंदुओं को भी हमें मालूम होना चाहिए। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या, डॉट, कर्ल का मीनिंग क्या, क्रॉस निकालना होगा और ग्रेड का मतलब क्या, सिंपल डेल को हमें ऑपरेट कराना है। लेकिन जब ग्रेड होगा तो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, डाइवर्जेंस होगा तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा और कर्ल होगा तब भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही होगा 101%, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, समझ जाइए, ग्रेड है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या, ग्रेड। अब कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। पहला हमारा रिजल्ट है कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर हमारा होता है एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। ये बहुत ही इजी हमारा रिजल्ट है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। ये सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको या फिर लिख लीजिए एक पेज पर, राइट। ये सबसे मेन हमारा रिजल्ट है कि ग्रेड हमें फाइंड करना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई, सिंपल, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा डेल डॉट ब्रैकेट में हमको मिलेगा इसका विद रेस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव, आर की पावर एन का हो जाएगा एन इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इंटू हमें मिलेगा वेक्टर आर अपॉन आर, सिंपल। ये हमें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, सिंपल, राइट। तो एन हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर है, कंप्लीट, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए, और यहां पर हमें मिलेगा आर टू द पावर एन माइनस 2, ये पावर ऊपर चलेगा इंटू वेक्टर आर। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा स्केलर है, ये हमारा वेक्टर है, आर की घात एन माइनस 2 हमारा स्केलर है और वेक्टर आ रहा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, तब हम कैसे निकालेंगे डाइवर्जेंस। भाई यहां पर इसका मीनिंग क्या, डेल डॉट में ना, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंटू वेक्टर आर, राइट, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में यहां पर लिख रहा हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, फाई हमारा स्केलर है, ए हमारा वेक्टर है, तब हमारा फॉर्मूला ये होता है ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डेल डॉट ए। ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको लर्न करने में, लेकिन थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर हम रिवीजन कर लेंगे तो इजीली इनको हम समझ जाएंगे, इजीली एकदम लर्न हो जाते हैं, रट जाते हैं हमको, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, ये इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा देखिए, हमको ये मिल जाएगा डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इज इक्वल टू, यहां पर अप्लाई करना है ये फाई ये आर, तो ये कितना है हमारा वेक्टर आर,
n तो हमारा बाहर आएगा और ये हमें मिलेगा a मीन्स वेक्टर r डॉट ग्रेड मीन्स ग्रेड 5 मीन्स r टू द पावर n माइनस 2 प्लस 5 कितना r टू द पावर n माइनस 2 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ a मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r, ये हमको मिल जाएगा। तो डेल स्क्वेयर r टू द पावर n इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा n, फिर से सेम भाई एक रिजल्ट और आएगा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट, r वेक्टर r डॉट ग्रेड फिर से हम सेम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा n माइनस 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 3 इंटू वेक्टर r अपॉन r। इसको हम एक करली ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, ये इसके साथ डॉट में है, प्लस r टू द पावर n माइनस 2 और ये डाइवर्जेंस ऑफ r हमारा होता है 3। हमेशा ध्यान रखिए, आपको याद रखना है, यहाँ पर सिंस करके मैं लिख रहा हूँ, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3 होता है हमारा। इसका प्रूफ हमने दिया है, लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा डेल स्क्वेयर r टू द पावर n इज इक्वल टू n हमारा बाहर है कंप्लीट, ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ डॉट में जाएगा, बाकी सब हमारा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 3 और ये r इसके साथ में जाएगा डॉट में, तो r डॉट r, राइट। ये हमारा हो जाएगा 3r की पावर n माइनस 2, राइट। एक रिजल्ट और हम आपको बता रहे हैं, वो यहां पर बता दे रहे हैं, देखिए क्या है हमारा कि वेक्टर r डॉट वेक्टर r को हम लिख सकते हैं वेक्टर r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं सिंपल r। इसका मीनिंग क्या है, ये जो हमारा लाइट वाला r है वो इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है, ये जो हमारा r है वो वेक्टर r का, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो ये हमें जाएगा n इंटू एन माइनस 2 आर टू द पावर n माइनस 3, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर प्लस 3 आर टू द पावर n माइनस 2। तो सेम पावर हमें मिल जाएगा, n माइनस 2 हो गया ना, सॉरी n माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, n माइनस 4, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 प्लस 3 आर टू द पावर n माइनस 2, और यहाँ से r टू द पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हमको मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 2। यही है हमारा फाइनल आंसर। और इसका जो सेकंड पार्ट है, या तो इसमें आप n इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, भाई -1 है यहाँ पर, तो -1 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें डायरेक्ट आंसर। और इसी प्रकार सेम आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहाँ पर सेम टू सेम करना होगा और n का वैल्यू -1 आपको लेना होगा, सेम हमें करना है, सेम टू सेम एकदम, राइट। सेकंड पार्ट, अच्छा हमें अभी जो हमने सेकंड फॉर्म जो बताया था, सेकंड फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन को और हम लेते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसे आप लोग करिएगा, सेम इसी प्रकार से करना है, ये वाला जो पार्ट है सेकंड, राइट। एक क्वेश्चन और लेंगे जो हमारा सेकंड फॉर्म पर बेस्ड है, अभी जो हमने स्टार्टिंग बताया था। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इस पर हमने स्टार लगा दिया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट वाला जो हमने अभी सॉल्व किया था, राइट। अब पहले हमने इसको रफ नहीं किया फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इससे आप इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पर तो r की पावर n है, मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पर r की पावर n मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन तो है, साथ साथ वेक्टर r हो रहे, मतलब ये कंप्लीट हो गया स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। भाई अगर हम किसी वेक्टर में से मान ली वेक्टर a है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहेगा तो वेक्टर ही ना, लेकिन यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग है कि आई जे और के जो कॉफिशिएंट्स जो होंगे, आई जे और के जो गुणांक जो होंगे वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस होंगे, राइट। तो हमें यहाँ पर लिखने का तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि हमने बताया था डाइवर्जेंस जब भी हम निकालते हैं वो निकालते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का,
भाई ग्रेड किसका निकालते हैं? ग्रेड हमेशा निकालेंगे आप, ग्रेड हम निकालते हैं हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का। तो ग्रेड को अंदर तो ले नहीं सकते, यहां तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और जो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं वो निकालते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो हमें इसका मीनिंग क्या, डाइवर्जेंस को अंदर लेना होगा। सेकंड फॉर्म जो बताया था हमने, इसका मीनिंग क्या, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर। तो ये वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, डेल डॉट आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस को अंदर लिखना ही होगा। इसका मीनिंग क्या, इसको हम लिख सकते थे ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर, ये हमने लिखना चाहिए, राइट। तो इसको मैं फिर से यही लिख लूंगा, तो मैं इसको लिख चलूंगा डेल डॉट आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर। और इसका हम डाइवर्जेंस किससे निकालेंगे, ये डाइवर्जेंस ही तो है, ये डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, डॉट वाला डाइवर्जेंस वाला, राइट। इस ग्रेड को हम डेल भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ये स्केलर ये वेक्टर, तो हमने फॉर्मूला बताया था डाइवर्जेंस और फाई, ये हमारा होता है ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। केवल अंदर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये फाई ये ए, ये डाइवर्जेंस केवल यहाँ इतने में अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा भाई, डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर, हमको मिल जाएगा ग्रेड, और ब्रैकेट के अंदर हमको मिलेगा क्या, ग्रेड का मीन्स आप डेल भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए वेक्टर आर ग्रेड फाई। ग्रेड का मीनिंग क्या है, ग्रेड फाई लिखिए, या फिर आप ग्रेड को हमने बताया था वैसे ग्रेड फाई है, राइट। तो ग्रेड फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल फाई, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए पहले ए डॉट ग्रेड ऑफ आर टू द पावर एन प्लस आर टू द पावर एन इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। अब मान लीजिए जैसे ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर आर। भाई नोटेशंस को भी तो समझना है, रिप्रेजेंटेशन को भी तो हमें समझना है, भाई इस प्रकार रिप्रेजेंट करें या इस प्रकार, दोनों हमारे दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, राइट। तो ग्रेड ब्रैकेट में हमें लिखा आर डॉट, इसको हम लिख लेंगे डेल आर टू द पावर एन प्लस डाइवर्जेंस ऑफ आर, हमेशा ध्यान रखिए सिंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर हमारा होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 आर टू द पावर एन। क्लियर है। ग्रेड कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर हमारा होता है एफ डैश आर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा ग्रेड वेक्टर आर डॉट, ये मिलेगा एन आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई प्लस 3 आर टू द पावर एन। ये डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बाहर लिखेंगे, तो ग्रेड ऑफ एन आर टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आर डॉट आर, और आर डॉट आर को हम बता चुके हैं अभी, आर डॉट आर को हम क्या लिखेंगे, राइट। इसको हमें रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। रीजन आपको सामने देते हुए चलना है, सारे रीजन सामने देते हुए चलेंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया हमारा, ये तो आर स्क्वायर हो गया, अभी हमने बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेड। इस ग्रेड को मैं डेल लिख सकता हूं, डेल ऑफ एन आर टू द पावर एन माइनस 2, और ये हो गया आर स्क्वायर, अभी बताया था हमने, प्लस 3 आर टू द पावर एन। तो ये हमारा हो जाएगा डेल एन आर टू द पावर एन प्लस 3 आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन, इसको बाहर निकाल लेंगे,
n+3 को, ये हो जाएगा ग्रेड ऑफ r टू द पावर n। ये एकदम कांस्टेंट हो गया ना, ये स्केलर भी नहीं है, कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ग्रेड ऑफ r टू द पावर n कैसे निकालेंगे, n इंटू r टू द पावर n-1 फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू वेक्टर r अपॉन r से मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर r टू द पावर n इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू n इंटू n+3 r टू द पावर n-2 इंटू वेक्टर r। यही हमें शो करना था। दोनों फॉर्म हमने आपको बता दिए कि जब अंदर हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तब डेल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, और जब हमारा ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तब डेल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, इस प्रकार हमें समझना होगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।